हाँ जी बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्व 2x² d2y अपॉन में dx² माइनस के एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस x² y इज इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके अंदर जो पॉइंट था वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट था। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो पॉइंट है वो हमारे पास कैसा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन कैसे करना है, यूजिंग पावर सीरीज। अब कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट चेक करते हैं। यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन नहीं है तो हम क्या चूज करते हैं, जीरो चूज करते हैं। तो जीरो के ऊपर चेक करो सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि अगर हमने x इक्वल टू 0 को चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाते हैं। तो 2x के से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा d2y अपॉन में dx² d2y अपॉन में dx² माइनस 1 बाई 2x dy बाई dx प्लस 1 माइनस x² अपॉन में 2x² y इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो ये जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, px, और इसको हम क्या बोलते हैं, qx। तो px इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई 2x और qx इज इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन में 2x²। अब हम x इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो 0 के ऊपर इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन रहा है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी हमारे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो px और जो qx हैं वो x इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू 0 है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं हो सकता, इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट होगा। अब सिंगुलर में रेगुलर होगा इरेगुलर होगा, उसको हम चेक करते हैं। तो उसको चेक करने का जो मेथड है वो हमें पता है क्या होता है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस के 0 px, यानी अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, माइनस के 1 बाई 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर qx, यानी ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस के x² अपॉन में 2। अब अगर हम x इक्वल टू 0 चेक कर 0 पुट करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा आ रहा है, नॉन जीरो। इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी कैसा आ रहा है, नॉन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन और ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू 0 है वो कैसा पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर ये होने के बाद भी ये फैक्टर 0 पड़ता है डिनोमिनेटर तो हम बोलते इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन यहां पर हमें पता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे जब जो पॉइंट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता था, लेकिन यहां पर क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसका जो सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं वो देखिए। लेट, अब हम सॉल्यूशन चूज करेंगे। लेट y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a r x की पावर m प्लस के r, r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यानी अगर हम इसको खोलते हैं तो ये कैसे खुलेगा, समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a r x की पावर m x की पावर r लिख सकते हैं इसको। अब हमें पता है कि ये जो टर्म है ये तो r के ऊपर इंडिपेंडेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो ये x की पावर m हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू a r x की पावर r। तो इसको खोल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी r की जगह 0 तो a0 x की पावर 0 1 प्लस ये कितना हो गया, a1 x प्लस a2 x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, a3 x का क्यूब प्लस ये कितना होगा, a4 x की पावर 4 प्लस के एंड सो ऑन, हमारे पास ये होगा। अब जब हमने ऑर्डिनरी पॉइंट की बात की तो हमारे पास ये फैक्टर नहीं होता था, सिर्फ हमारे पास ये फैक्टर होता था। और वहां से हम क्या करते थे, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू, इनकी वैल्यू हम a0 और a1 की टर्म के अंदर पुट करते थे। लेकिन इस केस में क्या आ गया, हमारे पास ये जो फैक्टर है ये भी एक्स्ट्रा आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें m की जो वैल्यू है वो भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 a4 इनकी जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे किसके टर्म में,
ए नोट के टर्म में। अब कैसे निकालना है वो देखिए। तो ये हमारे पास अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये y की वैल्यू है, फिर हम निकालते हैं dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आर, यहां पर क्या हो जाएगा m प्लस आर, आगे x की पावर कितना होगा m प्लस आर माइनस के 1। अब वहां पर जो समेशन यहाँ 0 से था तो यहाँ पर 1 से हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर 1 0 पुट करते थे तो ये फैक्टर 0 हो जाता था, लेकिन इस केस में ये फैक्टर 0 नहीं होगा। क्योंकि देखा, अगर r की वैल्यू हमारे पास 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो m प्लस के 0 क्या होगा, m होगा, वो 0 नहीं बनेगा। इसका जो समेशन है वो कहां से रहेगा, 0 से ही रहेगा यहाँ पे। तो ये 0 टू इन्फिनिटी। अब हम निकालते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये कितना होगा ए आर, ये कितना होगा m प्लस के आर, ये कितना होगा m प्लस आर माइनस 1 x की पावर m प्लस आर माइनस के 2। तो हमारे पास ये होगा। अब यहाँ पर जो समेशन है वो भी 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू 0 नहीं बन रही। इसका मतलब ये हुआ कि d2y/dx की ये वैल्यू है। अब अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो तो आ जाएगा 2x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर ये है। समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर, यहाँ से कितना होगा m प्लस आर, ये कितना होगा m प्लस आर माइनस के 1 x की पावर m प्लस आर माइनस के 2, उसके बाद माइनस x समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी dy/dx की वैल्यू पुट कर दो ए आर m प्लस आर x की पावर m प्लस आर माइनस के 1। नेक्स्ट हमारे पास ये है प्लस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर y की वैल्यू रख दो। समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर x की पावर m प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है कि इस फैक्टर को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको अंदर ले जाओ। समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू ए आर m प्लस आर m प्लस के r माइनस 1 x की पावर m प्लस आर माइनस 2 ये है और प्लस के 2 ये है। तो ये हो जाएगा x की पावर m प्लस के r माइनस के, यहाँ पर इस x को अंदर ले जाओ। तो समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर, ये कितना होगा m प्लस के r x की पावर m प्लस आर माइनस 1 प्लस 1, तो m प्लस आर हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो फैक्टर इसको 1 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, x के से अलग मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर x की पावर m प्लस के r माइनस के। जब x के से करेंगे तो समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर x की पावर m प्लस आर प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये होगा। तो हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर ये जो फैक्टर है इसको हम समेशन के अंदर ले गए, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये हो गई। अब हमें पता है जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो होता है कि इनकी x की जितने भी पावर है उनको क्या बनाना, सेम बनाना। अब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था कि x की सभी की पावर को x की पावर k के अंदर चेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि m भी है और जो m है वो समेशन में इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को x की पावर m प्लस k के अंदर चेंज करेंगे, यानी x की जितनी पावर है सभी को हम m प्लस k के अंदर चेंज करेंगे। अब m प्लस k के अंदर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m प्लस k, यानी यहाँ पर r है तो r को हम क्या पुट कर देते हैं, k पुट कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू k। यहाँ पर कितना है, m प्लस r है तो r को हम k पुट कर देते हैं, तो r को हम पुट करते हैं k। यहाँ पर क्या है, m प्लस r है तो यहाँ पे r को हम क्या पुट करते हैं, k, r को k, ताकि m प्लस k हो जाए। यहाँ पर क्या है, r प्लस के 2 है तो हमें चाहिए m प्लस k, तो हम ऐसा करते हैं कि r प्लस 2 को क्या करते हैं, k पुट करते हैं, ताकि ये x की पावर m प्लस की k हो जाए। तो ये पुटिंग से हमारे पास ये जितने भी x की पावर है वो सारी x की पावर m प्लस k के अंदर चेंज हो जाएंगी। तो करते हैं हम पुट। तो r की जगह k, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
यहाँ कितना होगा 2ak m प्लस के m प्लस के माइनस के 1 x की पावर m प्लस के माइनस के r की जगह k, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a k m प्लस के x की पावर m प्लस के नेक्स्ट प्लस k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a k x की पावर m प्लस के नेक्स्ट यहाँ पे r प्लस 2 की जगह हमने k रखा है, यानी इसका मतलब हुआ r इज इक्वल टू k माइनस के 2, तो यहाँ पर होगा k माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू हो जाएगी 2, तो माइनस k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a, r की जगह k माइनस के 2, तो कितना k माइनस के 2, x की पावर कितना हो जाएगा m प्लस के इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये आ गया। यानी यहां से हमने क्या किया, x की जितने भी पावर हैं उनको हमने सबको क्या बना दिया m प्लस के और m प्लस के। अब बच्चों हमें पता है कि जो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या होता है कि जितने भी समेशन है उनको सेम बनाना, तो ये 0 से है, ये 0 से है, ये 2 से 0 से है, ये 2 से है, तो जो हाईएस्ट वाला है वो कौन सा है 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी समेशन होंगे उनको हम कहां तक लेके जाएंगे 2 तक लेके जाएंगे। अब 2 तक कैसे लेके जाते हैं वो पता ही है कि पहले हम k की जगह 0 पुट करेंगे, फिर हम k की जगह 1 पुट करेंगे, फिर अपने आप जो समेशन है वो कहां से स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो तो k की जगह हमने 0 पुट किया तो 2 k की जगह 0, तो कितना a0, ये कितना होगा m प्लस के 0, यहाँ पर कितना होगा m माइनस के 1, यहाँ k की जगह 0, x की पावर कितना हो जाएगा m प्लस के 0, तो x की पावर m प्लस, अब हम k की जगह 1 पुट करते हैं तो 2a1, ये कितना होगा m प्लस के 1, यहाँ पर रखेंगे m प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा m, x की पावर कितना होगा m प्लस के 1। अब k की जगह हमने 0 पुट किया, k की जगह हमने 1 पुट किया, अब जो समेशन है वो कहां से स्टार्ट हो गया 2 से, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, ये कितना होगा 2ak m प्लस के k माइनस 1 x की पावर m प्लस के k, तो x की पावर m प्लस के k, तो हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं, तो ये भी कहां 0 से है, इसको भी हम 2 तक लेके जाएंगे, तो k की जगह 0 पुट करो, माइनस के a0 m प्लस के 0 x की पावर m, उसके बाद माइनस k की जगह 1 पुट करो a1 m प्लस के 1 x की पावर m प्लस के 1। अब हमें पता है जो समेशन है वो कहां से स्टार्ट हुआ 2 से, तो माइनस k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ak, ये कितना होगा m प्लस के k x की पावर m प्लस के k, तो हमारे पास ये होगा, तो समेशन कहां से स्टार्ट हो गया 2 से। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये भी 0 से स्टार्ट है, इसको भी हम 2 तक लेके जाएंगे, प्लस कितना होगा k की जगह 0, तो कितना आ गया a0 x की पावर m, प्लस फिर k की जगह 1 a1 x की पावर m प्लस के 1, प्लस फिर k की जगह समेशन 2 से स्टार्ट होगा, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ak x की पावर कितना होगा m प्लस के k, तो हमारे पास ये होगा। ये 2 से स्टार्ट है, इसके साथ हमने कुछ नहीं करना, ये ऐसे कैसा समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a k माइनस के 2 x की पावर m प्लस के k इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये होगा। अब जितने भी समेशन है उसको हमने 2 से कर दिया, ये भी 2 से है, ये भी 2 से है, ये भी 2 से है, और वो भी हमारे पास क्या है 2 से है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो पावर है वो भी सेम है और जो समेशन है वो भी क्या है सेम है। अब हम इसमें से अरेंज करते हैं इनको कॉमन सेम पावर वाले को इकट्ठा करके, तो ये x की पावर m हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, x की पावर m हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, x की पावर m हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों तीनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2m, ये कितना होगा m माइनस के 1, इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा a नोट कॉमन आ जाएगा, x की पावर m आ जाएगा, a नोट x की पावर m, तो 2m m माइनस 1, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है a नोट कॉमन आ जाएगा, x की पावर m कॉमन आया तो यहाँ पर बचेगा माइनस के m, तो माइनस के m ये होगा, यहाँ से a नोट कॉमन आ गया, x की पावर m कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 1, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई।
नेक्स्ट हम x की पावर m+1, तो x की पावर m+1 यहाँ दिखाई दे रहा है, x की पावर m+1 यहाँ दिखाई दे रहा है, x की पावर m+1 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सभी में एक तो x की पावर m+1 कॉमन आ जाएगा, x की पावर m+1, और एक a1 कॉमन आ जाएगा, a1। तो अगर हम ये कॉमन निकालते हैं कितना आएगा 2m m+k1, तो हमारे पास ये होगा। यहां पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, -k m+1 m+k1, और यहां पर जो फैक्टर बचेगा वो हमारे पास क्या होगा +k1, तो ये वैल्यू होगी प्लस। अब बाकी जो फैक्टर है वो हमारे पास ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है और वो फैक्टर है, ये बच जाएगा। तो इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 2 to ∞, ये तो ये कॉमन आ रहा है, और एक हमें पता है क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर m+k, एक ये कॉमन आ रहा है। तो अंदर हम देखते हैं तो क्या क्या बचता है, 2ak, ये कितना होगा m+k, ये कितना होगा m+k -k1, तो यहां पर ये फैक्टर बचेगा। यहां पर ak कॉमन आ गया, नहीं सॉरी x की पावर m+k कॉमन आ गया, तो यहां कितना है ak m+k, तो यहां बचेगा -k ak m+k। नेक्स्ट हमारे पास ये है, यहां से हमारे पास x की पावर m+k कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा +k ak, तो +k ak। नेक्स्ट हमारे पास यहां जो फैक्टर बचेगा वो कितना बचेगा, -k -k2, तो हमारे पास ये होगा। यहां तक का हमने काम किया है। अब नेक्स्ट अब हमें पता है कि नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, अब हम इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि x की जो सबसे लीस्ट पावर है, जैसे यहां पर कितना x की पावर कितना है m है, यहां पर कितना है m+1 है, यहां पर कितना है m+k है। तो x की जो सबसे लीस्ट पावर है, सबसे छोटी पावर है, वो क्या है x की पावर m है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 रख के हम क्या करते हैं m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो m की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 2m m -k कॉमन निकाल दो, ये कितना होगा m -k1 a1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये होगा कि x की जो सबसे लीस्ट पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको इक्वल टू 0 रख के हम क्या करते हैं m की वैल्यू निकालते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा। अगर हम इस फैक्टर को 0 लेते हैं फिर तो m निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये फैक्टर 0 होगा तो ये नॉन जीरो हो जाएगा, अगर ये नॉन जीरो होगा तो नॉन जीरो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो m की हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस फैक्टर को हम क्या रखते हैं, इसमें 0 रखते हैं और वहां से हम m की वैल्यू निकालते हैं, यानी a1 को हम नॉन जीरो लेते हैं। अगर इसको हम 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2m, ये कितना होगा m -k1 -k m -k1 इज इक्वल टू 0, m -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से होगा 2m -1 इज इक्वल टू 0। तो m की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एंड 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ गई m की वैल्यू आ गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे पास वहां पर 3 केस बनते हैं। तो ये वो पहला केस है कि m की जो दोनों वैल्यू हैं, यहां तक का जो प्रोसेस है वो तीनों केस में सेम रहेगा। m की जो दोनों वैल्यू हैं, एक तो दोनों वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, एक दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो नॉट एन इंटीजर का होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। इनका डिफरेंस देखो 1 -के 1/2, तो 1/2 का डिफरेंस है, यानी ये क्या है नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। तो हमारे पास पहला केस यही बनता है कि m की जो दोनों वैल्यू हैं वो डिफरेंट है और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है नॉट एन इंटीजर का है। फिर जब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम करेंगे कि m की दोनों वैल्यू वो क्या है सेम आएंगी, जैसे यहाँ पर 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, या 1/2 आ जाएगा। फिर हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे कि m की जो दोनों वैल्यू वो डिफरेंट है लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इंटीजर का है, जैसे ये 1 आ गया, ये मान लो 2 आ जाता है, तो 2 - 1 1, तो उनके बीच में इंटीजर का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हमने क्या करने हैं 3 केस डिस्कस करने हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला जो केस है वो यही है कि m की जो दोनों वैल्यू वो डिफरेंट है और उनके बीच में जो हमारे पास डिफरेंस है
वो नॉट एन इंटीजर का है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं वो देखिए। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, a1 a2 a3 a4 इनकी जो वैल्यू है a2 a3 a4 इनकी हम वैल्यू निकालते हैं किसके टर्म में, a0 और a1 के टर्म में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि x की जो पावर है m+1 इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं। यहाँ पर a0 आएगा, a0 है नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि x की पावर m+1 का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास होगा 2m, ये कितना होगा m प्लस के 1 माइनस के m प्लस 1 प्लस के 1 और यहां से आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये होगा इसका जो कोफिशिएंट हो ये a1 इंटू में दिस फैक्टर। अब यहां से हमारे पास या तो ये 0 होगा या हमारे पास ये 0 होगा। अगर हम इसको 0 रखते हैं फिर m की वैल्यू आएगी, लेकिन हमें m नहीं निकालना क्योंकि हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस m की वैल्यू के लिए अगर हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, m हमने अब ये यूज करना है, अगर हम 1 रखें तब ये नॉन जीरो आएगा और 1/2 रखें तब ये क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये फैक्टर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने a1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी कि जो a1 है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट अब a2 a3 a4 वगैरह निकालते हैं। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर m प्लस k, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास ये है, तो हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। तो अब इसको इक्वल टू 0 रखो तो यहाँ से आ जाएगा 2ak, ये कितना होगा m प्लस के k। नेक्स्ट हमारे पास क्या है m प्लस k माइनस 1 माइनस के ak, ये कितना है m प्लस के k प्लस के ak माइनस के कितना होगा a k माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 रख के हम बाकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यानी हमने ये जो कोफिशिएंट है इसको इक्वल टू 0 रख दिया हमारे पास। अब देखिए, अब यहां पर हमें पता है कि हम जो इंडेक्स होता है a का जो इंडेक्स है यहाँ पर कितना है, k है, ये कितना k है, ये k है। तो पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 2ak, ये कितना m प्लस के k माइनस के 1 माइनस के, इन दोनों में a कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा m प्लस के k माइनस के 1, क्योंकि हमने माइनस के साथ कॉमन निकाला है तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा a k माइनस के 2। तो हमारे पास ये होगा। हमें पता है कि a का जो इंडेक्स जो मैक्सिमम वाला होता है उसको हम बाकी के टर्म में निकालते हैं। और यहाँ पर हमें पता है कितना k है, ये k है, ये k है, ये k माइनस 2, तो सबसे बड़ा कौन है, k ही है हमारे पास। k और k माइनस 2 में k है तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें पता है कि m प्लस के माइनस 1 यहाँ भी है, m प्लस के माइनस 1 यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। a के यहाँ भी है, a के यहाँ भी है, ये कॉमन आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास बचेगा क्या बचेगा 2 ये कॉमन निकाल दिया, a के कॉमन, तो यहाँ बचेगा m प्लस के माइनस के 1, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा a के, और ये कितना होगा m प्लस के माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना होगा a के माइनस के 2। तो यहां से a के की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी, a के इज इक्वल टू a के माइनस के 2 अपॉन में नीचे कितना होगा, यू साइड चला जाएगा m प्लस के माइनस के 1, और यहां पर हमारे पास होगा 2m प्लस ये कितना होगा 2k माइनस के 1। जो r है वो हमारे पास कहां से था, 2 से था, तो r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्या r की जो वैल्यू है 2 या 2 से ग्रेटर है। तो a की जो वैल्यू हमारे पास है तो हमने a1 निकाल दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं a2 a3 a4 इनकी जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास निकालते हैं a2। तो a2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी a2 इज इक्वल टू k की जगह हम 2 पुट करते हैं, k इज 2 तो कितना 2 माइनस 2 0, तो a0 अपॉन में k की जगह हमने 2 पुट किया है तो k की जगह 2, तो ये होगा m 2 माइनस 1 तो कितना होगा m प्लस के 1। k की जगह हमने क्या पुट किया है 2, तो कितना हो गया यहाँ से 2m, ये कितना 2m, ये कितना 4 माइनस 1 3, तो प्लस के 3, तो ये हमारे पास आ गई a2 वैल्यू। नेक्स्ट हम निकालते हैं a3। अगर हम a3 करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 पुट करना पड़ेगा, तो 3 माइनस के 2 1 यानी a1, और a1 की जो वैल्यू कितनी है 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो a3 है वो कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं a4। अब जो a4 है वो हमारे पास कितना होगा, k की जगह 4 पुट कर दो,
4 माइनस के 2 2, तो ये आ गया A2 अपॉन में, या 4 रखो, 4 माइनस के 1 3, तो ये होगा m प्लस के 3, m प्लस के 3। यहां पर रखेंगे 2m, ये 2m, k की जगह हमने पुट किया है 4, तो कितना होगा 8 माइनस के 1 7, तो प्लस के कितना हो गया 7। लेकिन हमें पता है कि A4 की जो वैल्यू है हमें A0 के टर्म में निकालनी है, लेकिन यहाँ पर तो ये A2 के टर्म में आ गया, तो हम A2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा A0 अपॉन में, A2 की वैल्यू पुट कर दो, A0 अपॉन में, A0 अपॉन में कितना है m प्लस के 3, m प्लस के 1, उसका कितना है 2m प्लस के 3, और ये कितना हो जाएगा 2m प्लस के 7। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी A4 की, एंड सोन। इसी तरह हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई वो किसकी आएगी A2 की, A3 की 0, A4 की ये, एंड सोन। इस तरह अगर हम A5 निकाले तो A5 कितना होगा 5 माइनस के 3 यानी A3 कितना 0 है, तो A5 हमारे पास कितना जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दी, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये हमने क्या किया, y की वैल्यू है वो हमारे पास ये है। अब देखो m की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 1 और 1/2 आई है। अब हम इनका यूज करते हैं। m की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 1 एंड 1/2 ये है, और हमारा जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है A1 इजिकल टू 0, A1 की जो वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। A2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, A2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है A2 इजिकल टू A0 अपॉन में m प्लस के 1 2m प्लस के 3। उसके अलावा हमारे पास जो A3 है वो कितना आ रहा है 0। नेक्स्ट हम A4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है A4 के सॉरी A0 अपॉन में m प्लस के 3 m प्लस के 1 2m प्लस के 3 एंड 2m प्लस के 7। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। हाँ, अब देखो, अब सबसे पहले हम करते हैं m इजिकल टू 1 का यूज, कि m इजिकल टू 1। अब m इजिकल टू 1 जब हम यहां पुट करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा, yx की जो वैल्यू है एट m इजिकल टू 1 पे निकालते हैं। या पहले ऐसा कर लिए पहले बच्चों, ये जो वैल्यू है ये हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। m को एक बार है तो पहले ये वैल्यू पुट करो, तो यहां से आएगा y इज द फंक्शन ऑफ x इजिकल टू आ जाएगा x की पावर m, उसके बाद a नोट ऐसे कैसा प्लस a1 कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। a2 हमारे पास ये है a0 अपॉन में m प्लस के 1 2m प्लस के 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कितना है a3 कितना है 0। नेक्स्ट है a4, तो a4 की जो वैल्यू है हमारे पास ये है a0 अपॉन में m प्लस 1 m प्लस के 3 2m प्लस के 3 एंड 2m प्लस के 7 x की पावर 4 प्लस के एंड सोन। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया, yx की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करते हैं कि a0 सब में कॉमन आ रहा है, तो a0 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1, तो a0 हमने कॉमन निकाल दिया, a0 कॉमन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, m की जो वैल्यू 1 है और ये कितनी है 1/2 है, तो हम इसका यूज करते हैं। पहले हम रखते हैं फॉर m इजिकल टू 1, यानी इसका जो yx है इसकी वैल्यू किसके ऊपर m इजिकल टू 1 के ऊपर। दिस इज इक्वल टू, तो m की जब 1 रखेंगे तो कितना आ गया a0 x की पावर 1, तो x आ जाएगा यहाँ पे। m की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस k, m की जगह 1 तो कितना होगा ये 2 इंटू में ये कितना होगा m की जगह 1 तो 2 प्लस के 3 5, ये कितना x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में m की जगह 1 प्लस 1 2 इंटू में 1 प्लस के 3 4 इंटू में m की जगह 1 तो 2 प्लस 3 5 इंटू में m की जगह 1 2 प्लस के 7 9 x की पावर 4 प्लस के एंड सोन। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई yx एट m इजिकल टू 1। इस चीज को हम नाम देते हैं ux, दिस इज इक्वल टू ux, ठीक है।
नेक्स्ट हम क्या करते हैं, m इक्वल टू 1/2 पे काम करते हैं। तो m इज इक्वल टू 1/2, यानी yx एट m इज इक्वल टू 1/2, इसको हम नाम देते हैं vx। ये मान लो हमारे पास क्या vx इज इक्वल टू, ये कितना होगा a नॉट, m की जगह हमने रखना 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखा, तो x की बात कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर हम ये रखें 1 प्लस के 1 बाई, m की जगह हमने कितना रखा 1/2, तो 1/2 प्लस के 1 3/2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 1 प्लस के 3 4, ये 4 आ जाएगा। ये कितना x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 3/2 इंटू में 1/2 प्लस के 3, तो अगर हम 1/2 प्लस 3 करते हैं 1/2 प्लस के 3, तो ये हो जाएगा 7/2, तो कितना आएगा 7/2 इंटू में यहाँ पर रखो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 4 इंटू में यहाँ पर रखते हैं 1/2, तो ये कितना आ गया 8, 1 प्लस के कितना x की पावर 4 प्लस के एंड सो, तो यहां से जो वैल्यू हो हमारे पास कितना आ गया 2, ये कितना आ जाएगा 2, यहां से हमारे पास कितना 4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास yx एट m इक्वल टू 1/2 पे, ये yx एट m इक्वल टू 1 पे, तो इसको हम ux बोल देंगे, इसको हम vx बोल देंगे। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो हेयर हमें पता है जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये होता है yx इज इक्वल टू, जो कंप्लीट हो क्या होता है c1 yx की जो वैल्यू है m इज इक्वल टू 1 के ऊपर प्लस c2 yx की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर, m इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है कि दोनों जो वैल्यू डिफरेंट है और दोनों के बीच में नॉट एन इंटीजर का डिफरेंस है। अब जो दूसरा केस होता है उसमें क्या होता है, इनके बीच में जो डिफरेंस है दोनों वैल्यू सेम होती हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ तक का जो काम है वो बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ तक का जो काम बिल्कुल, बस एक दो लाइनों की जो लास्ट की एक दो लाइनें हैं उनके अंदर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। इस तरह अगर इनके बीच में क्या है, इंटीजर का डिफरेंस है, तब भी हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है ये क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, लास्ट में बस थोड़ा सा चेंज आएगा हमारे पास। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे के लिए हमने जो करने हैं वो इसी पे बेस्ड ही करने हैं हमारे पास। लास्ट के पास जो तीनों केस हैं उनमें जो आता है डिफरेंस वो लास्ट की एक दो लाइनों में आता है, बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या रहता है, सेम ही रहता है हमारे पास। तो इसको बच्चों अच्छे से करना इस क्वेश्चन को, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू है।